Hello बच्चों, let's read the extract. The extract says that if ever you should go by chance to jungles in the east, and if there should to you advance a large and tawny beast, if he roars at you as you're dying, you'll know it is the Asian lion. अगर आप कभी भी बाय चांस ईस्ट की जंगलों में जाते हैं, ईस्ट का यहाँ पर मतलब क्या है? जो ईस्टर्न कंट्रीज हैं, दुनिया के वो देश जो पूर्वी दिशा में आते हैं, और अगर वहां पर आपको अपनी तरफ आते हुए दिखाई दे, क्या दिखाई दे? एक लार्ज, बहुत ही बड़ा सा टॉनी बीस्ट, बीस्ट यानी वाइल्ड जानवर, जंगली जानवर, और टॉनी का मतलब क्या होता है? येलोइश ब्राउन जिसका कलर होता है। और अगर वो आपकी तरफ दहाड़ता है, और इस तरह से दहाड़ेगा कि दहाड़ सुन करके ही आप इतने ज़्यादा डर जाएंगे कि आपको मतलब आपकी मौत आपको सामने दिखेगी, और तब आपको पता लग जाएगा कि ये एशियन लायन है। लेट्स रीड द क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर ए सेज दैट हु इज द स्पीकर इन दीज लाइन्स? whom does he she address as you? इन लाइनों का स्पीकर कौन है, यानी कि ये लाइंस कौन बोल रहा है, और ही या शी यू किसे कह रहा है? क्वेश्चन नंबर बी, हाउ डज द पोएट डिस्क्राइब द फिजिकल अपीयरेंस ऑफ द एशियन लायन? कवि किस तरह से एशियन लायन किस तरह से दिखाई देता है, उसको वो कैसे डिस्क्राइब कर रहा है? क्वेश्चन नंबर सी, वेयर मे वन कम अक्रॉस एन एशियन लायन, और वेयर डज द एशियन लायन लिव? एशियन लायन को कोई कहाँ ढूंढ सकता है, या फिर सवाल को हम इस तरह भी समझ सकते हैं कि एशियन लायन कहाँ रहते हैं? क्वेश्चन नंबर डी, हाउ कैन एन एशियन लायन बी आइडेंटिफाइड? एक एशियन लायन को हम किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं या पहचान सकते हैं? क्वेश्चन नंबर ई, व्हाई डज द पोएट यूज डाइन इंस्टेड ऑफ डाइंग? कवि डाइन क्यों यूज करता है डाइंग की जगह? क्वेश्चन नंबर ए, यू इन दिस स्टेंजा रेफर्स टू? यू किसके लिए रेफर किया गया है? पोएट के लिए, टाइगर के लिए, रीडर के लिए, या एशियन लायन के लिए? क्वेश्चन नंबर बी, अकॉर्डिंग टू द एक्सट्रैक्ट एशियन लायन इज फाउंड इन द फॉरेस्ट इन? एक्सट्रैक्ट के अकॉर्डिंग एशियन लायन जंगलों में कहाँ पाए जाते हैं? क्वेश्चन नंबर सी, द एशियन लायन कैन बी रिकॉग्नाइज्ड बाय हिज लार्ज बॉडी एंड डैश कलर? एशियन लायन को हम कैसे पहचान सकते हैं? उसकी लार्ज बड़े शरीर से, और कौन से कलर से, वो हमें बताना है। क्वेश्चन नंबर डी, द पोएट हैज ऑल्टर्ड द स्पेलिंग्स ऑफ डाइंग टू डाइन टू मेक इट राइम विद? पोएम ने चेंज कर दिया है, डाइंग की स्पेलिंग को डाइन कर दिया है ताकि वो राइम हो सके किसके साथ, ये हम आगे पता लगा लेंगे। So let's understand the key concept first. Knowing about the Asian lion. Asian lion के बारे में जानना. Answer to question number A. The speaker here is Caroline Wales, the poet. Speaker यहाँ पर कौन है? Caroline Wales, और वो इस कविता की कवि हैं. She addresses as you to the reader. वो you किसके लिए यूज कर रही है? रीडर के लिए, जो ये पोएम पढ़ रहे हैं. Answer to question number B. The poet describes the Asian lion as a large and tawny beast. Its roar is loud and terrifying. कवि एशियन लायन को कैसे डिस्क्राइब कर रही है? कि एशियन लायन बहुत ही लार्ज होते हैं, और वो येलोइश ब्राउन कलर के जंगली जानवर होते हैं, और उनकी जो दहाड़ होती है वो बहुत ही लाउड होती है और डरावनी होती है. आंसर टू क्वेश्चन नंबर सी, द एशियन लायन लिव्स इन द जंगल्स ऑफ द ईस्टर्न कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड. एशियन लायन कहाँ रहते हैं? जो दुनिया के जो पूर्वी देश हैं उनके जंगलों में. आंसर टू क्वेश्चन नंबर डी, you know it's an Asian lion when you see a large and tawny beast coming towards you. Its roar is loud and terrifying. आपको ये तब पता लग जाएगा कि ये एक एशियन लायन है जब वो आपकी तरफ आएगा, जब आप देखोगे कि एक बहुत ही बड़ा सा लार्ज येलोइश ब्राउन कलर का जंगली जानवर आपकी तरफ आ रहा है, और उसकी जो दहाड़ है वो बहुत ही लाउड है और डरावनी है. Answer to question number E. The poet uses dying instead of dying, as dying doesn't rhyme with lion
and dine does. पोएट डाइन इसलिए यूज करता है डाइंग की जगह क्योंकि डाइंग ही क्योंकि जो डाइंग है DYING है वो लायन के साथ राइम नहीं करता है. लायन के साथ क्या राइम करता है? डाइंग. DYIN. Now answer to question number A is second, the reader. Let's stick it in the question. 1 second. So you in this stanza refers to the reader. Now answer to question number B is the east. Let's take the answer. According to the extract, the Asian lion is found in the forest in the east. Okay. And now answer to question number C is tawny. The Asian lion can be recognized by his large body and tawny color. Answer to question number D is lion. The poet has altered the spellings of dying to dine to make it rhyme with lion. Hope you understood the question well. Best of luck. Thank you so much.